सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सामरिया पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 का जो विषय विज्ञान का जो पेपर होने वाला है। कक्षा 8 विज्ञान का जो पेपर आपके 24 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। जो पहला प्रश्न, निम्न में से खाद के लाभ क्या क्या है। तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी का सांद्र तथा भुरभुरा होना, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण या पुनः वन रोपण। तो इसका उत्तर होगा पुनः वन रोपण। रबी की फसल कौन सी है विद्यार्थियों। तो रबी की फसल चना है। तो विद्यार्थियों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये आपके 100% प्रश्न रहने वाला। फिर वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सा है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर यहाँ पर देखिएगा, किसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से सबसे सुगम की जाती है। प्राकृतिक गैस की। किसकी की जाती है। प्राकृतिक गैस। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है। तड़ित कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तड़ित। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो 7 नंबर प्रश्न है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रदीप पिंड। क्या कहते हैं। प्रदीप पिंड। फिर ब्रेल लिपि पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। तो 63 है। कितने। 63 है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, विषाणु वायरस द्वारा जनित किन्हीं 2 विशिष्ट रोगों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे पोलियो और खसरा। क्या लिखेंगे। पोलियो और खसरा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कोयले की खानों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं आप। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कोयले की खानों में कोयले की धूल स्वतः दहन आग लगने का प्रमुख कारण। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो रेशम कीट का जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इस प्रकार से 4 लिखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न 12 है, पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों होती है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं की इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है, और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, स्तंभ। अ का स्तंभ ख से मिला ब से मिलान कीजिएगा। तो इस प्रकार से नींबू कैंकर जीवाणु हो जाएगा, गेहूं की रस्ट कवक हो जाएगी, भिंडी की पीत वायरस हो जाएगी, मलेरिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर कुंजी है आज के पेपर की, विज्ञान के पेपर की उत्तर कुंजी आपको 5 बजे मिल जाएगी। कौन कौन से प्रश्न। नेक्स्ट विद्यार्थियों, 14 नंबर जो प्रश्न है, ज्वलन ताप क्या, इसका क्या महत्व है। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। महत्व, पदार्थों को जलाने के लिए उनके ज्वलन ताप गर्म करना आवश्यक है। यही कारण है कि मिट्टी का तेल सामान्य अवस्था में नहीं जलता, किंतु थोड़ा गर्म करने पर वह जलने लगता है। अतः ज्वलन ताप के आधार पर पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहिए। फिर 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं विद्यार्थियों, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त स्थान का उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी को पोला करने में होता है। तो इसमें खरपतवार लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी का पोला, कुदाली लिखेंगे। फिर यहाँ पर फसलों की कटाई का उपयोग किया जाता है। फसलों की कटाई का उपयोग हाशिए से किया जाता है। फिर हटाई को क्या कहते हैं। यहाँ पर खरपतवार कहते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, दानों को भूसे से अलग करना क्या हो जाएगा। थ्रेसिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिएगा। HIV क्या है। तो HIV एक, यहाँ पर मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है। क्या दूध संतुलित भोजन है। कौन सी अवस्था 13वें वृद्धि विकास में है। फिर द्रव गैस बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालते हैं, सत्य असत्य कथन। फिर किसी लकड़ी के तख्ते में कील को उसके शीर्ष में ठोकने पर कील नहीं ठोक पाते हैं, इसका कारण दाब है। क्या द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है। बल का मात्रक न्यूटन मीटर। फिर वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी और पर्यावरण। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न जो आपके
19 से मशीनों में स्नेह का प्रयोग क्यों किया जाता है? चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? फिर नेक्स्ट है दोलन गति तथा आवृत्ति को समझाइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न जो 21 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते तथा वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। फिर वह आएगा उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों को विनाश। फिर नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, उल्लू रात्रि में ज़्यादा स्पष्ट देख पाता है जबकि चील दिन में, ऐसा क्यों होता है? रतौंधी रोग से बचने के उपाय लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न, कोलतार क्या है, इसका क्या महत्व, जैविकता से क्या तात्पर्य, यौनावस्था यौना आरंभ के समय जनन अंगों में विकास किस प्रकार से होता लिखिएगा। फिर अथवा में CNG एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, वनो उन्मूलन का अर्थ बताइए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए, ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, फिर मेंढक में कायांतरण की क्रिया का चित्र बनाइए। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, प्रदीप पिंड से क्या आशय समझाइए। फिर मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है फिर भी अंडे देती है क्यों, फिर कारण बताइए कि साइकिल पर कार के टायरों को खुरदरा क्यों बनाया जाता है। चलचित्र मानव नेत्र की किसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, समझाइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न जो 25 और अंतिम प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई अवस्था में बल्ब नहीं जलता है, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिएगा। फिर प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम लिखिए। फिर मानव शरीर का क्या होगा यदि वायुमंडलीय दाब अचानक शून्य हो जाए, यदि विद्युत परिपथ में संप्रेरित कार्य नहीं कर रहा है तो इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।